हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चॉकलेट अर्निंग ट्यूटोरियल। मैं हूं मनीषा और आज मैं आपके लिए चॉकलेट से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं। और जैसे कि आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सी वैरायटीज़ की चॉकलेट बनती हैं। आजकल ऑनलाइन भी बहुत लोग चॉकलेट्स बनाना सिखा रहे हैं। आप ऑनलाइन भी बहुत वैरायटी की चॉकलेट बनाना सीख सकते हैं। पर अगर आप बिगनर हैं तो ऑफ कोर्स आपको बहुत सी चीज़ें पता नहीं होती हैं कि जो चॉकलेट्स बनती है उसके लिए हम क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं या कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ होते हैं। तो चॉकलेट बनाने का जो सबसे सिंपल मेथड है वो क्या होता है, मार्केट्स में बने बनाए चॉकलेट्स कंपाउंड्स मिलते हैं, चॉकलेट चिप्स मिलते हैं, जिनको हम यूजुअली मेल्ट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट डिफरेंट एसेंस, डिफरेंट डिफरेंट कलर और डिफरेंट डिफरेंट मोल्ड्स को यूज़ करके बहुत सारी डिज़ाइंस बनाते हैं। अब जो चॉकलेट बनाते हैं उसमें भी दो कैटेगरी हैं। एक होती है रियल चॉकलेट, एक होती है कंपाउंड चॉकलेट। ठीक है, रियल चॉकलेट और कंपाउंड चॉकलेट्स में बहुत डिफरेंट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चॉकलेट कंपाउंड और जो रियल चॉकलेट होती है जिसको हम कर्वेचर भी कहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। जो भी मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं और जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब घर में चॉकलेट बनाते हैं, तो वो जो ब्रांड्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी। और जो भी चॉकलेट्स स्लैब्स कर्वेचर मेरे पास अवेलेबल हैं वो मैं आपको शो करूंगी, दिखाऊंगी। और जो नहीं भी है तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक पावर पॉइंट स्लाइड्स जो है पूरी बनाई है, जिसमें आपको अगर बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज चाहिए, आपको और चॉकलेट बनाने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप उस पावर पॉइंट स्लाइड को एक बार ज़रूर देखिए। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, उससे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से चॉकलेट कंपाउंड्स होते हैं, कौन सा कर्वेचर होता है, किसको हम रियल चॉकलेट कहते हैं, और कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। बट फिर भी मेरे पास जो भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जो भी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चॉकलेट कंपाउंड्स की एंड कर्वेचर की। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये मोर्डे कंपनी का डार्क चॉकलेट है जो कि कर्वेचर है। इसको हम, जो कर्वेचर होते हैं उनको हम रियल चॉकलेट्स भी कहते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है डार्क चॉकलेट। ओके, तो यहाँ पर CH चॉकलेट का मतलब है, CH का मतलब है चॉकलेट और D का मतलब है डार्क एंड 45 का मतलब होता है कि यहाँ पर ये रियल चॉकलेट है। तो यहाँ पर जो कोकोआ सॉलिड्स एंड कोकोआ बटर का जो परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज है, वो 45 है और बाकी की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो आपके अदर परसेंटेज में आ जाती हैं। तो यू कैन सी आप ये जो डार्क चॉकलेट है और जिसको हम रियल चॉकलेट कह रहे हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स, जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो होते हैं कोकोआ सॉलिड्स, कोकोआ बटर। जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा कोकोआ बटर, और फिर उसके बाद कुछ इमल्सिफायर्स होते हैं और कुछ एडिटिव्स होते हैं, कुछ फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं जैसे वैनिलिन, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और यहाँ पर कुछ ट्रेस होते हैं मिल्क सॉलिड की। तो ये तो हो गया हमारा डार्क चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स। और यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं कि हमको इसको कैसे यूज़ करना है। इसमें हमको टेम्परिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें कोकोआ बटर होता है, तो टेम्परिंग करना मस्ट है। आप टेम्परिंग नहीं करेंगे तो ये चॉकलेट में ना वो शाइनी लुक आएगा, ना वो ग्लॉसी बनेगी और आपकी चॉकलेट अच्छी नहीं बनेगी अगर आपने टेम्परिंग में कुछ भी मिस्टेक किया। ओके, तो ये तो बात होगी। और ये जो चॉकलेट्स है थोड़ी सी महंगी आती है। जैसे ये जो स्लैब है वो आपका 400 ग्राम का है, तो ये जो स्लैब का प्राइस है वो 175 रुपीज़ है।
ओके, तो ये हमारा एक ब्रांड मॉर्डे का डार्क चॉकलेट, जिसको हम रियल चॉकलेट भी कहते हैं, वो है। अब एक दूसरी ब्रांड है वॉन हॉटन, ये ओके, आप इस तरह से लिखा पाएंगे प्रोफेशनल। ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, और इसका जो स्लैब आता है ये पूरा ये 1 kg का आता है। तो इसमें आपके तीनों टाइप के चॉकलेट्स कर्वेचर अवेलेबल हैं, वाइट एंड मिल्क एंड डार्क। तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो 475 रुपीज़ है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका जो परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज लिखा होता है, तो 46.5%। अब इनके भी वेरिएंट्स आते हैं, कुछ 70%, और मुझे इतना आइडिया नहीं है वेरिएंट्स का, बट और भी इसके वेरिएंट्स आते हैं बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज। और यहाँ पर भी आप इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं बहुत ईजिली। ये देखिए, यहाँ पे भी आप चेक करो, कोकोआ मॉस, कोकोआ बटर, इमल्सीफायर एंड वैनिलिन। हर चॉकलेट में इमल्सीफायर और वैनिलिन होता ही है, और कुछ ट्रेस होते हैं मिल्क के। ओके, तो ये चॉकलेट भी बहुत यूज़ की जाती है इंडिया में, और ये थोड़ा हाई क्वालिटी का चॉकलेट होता है, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और इसमें भी टैम्परिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये भी रियल चॉकलेट है, इसको कर्वेचर और रियल चॉकलेट कहते हैं। ओके, तो ये हमारी बात हो गई कर्वेचर और रियल चॉकलेट का। अभी हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ओके, और ये जो मैंने यहाँ पर भी आपको ये जो मॉर्डे कंपनी का ये डार्क चॉकलेट जो दिखाया था अभी, उसमें भी यहाँ पर कुछ वेरिएंट्स आते हैं, जैसे 70% और 55%। तो बेस्ड ऑन योर चॉइस यू कैन बाय। ओके, तो अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो अभी मेरे पास मॉर्डे का तो कंपाउंड, डार्क कंपाउंड नहीं है, पर ये एक दूसरी कंपनी है 2M कोकोआ का, तो इसका डार्क कंपाउंड है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो चॉकलेट और जो डार्क कंपाउंड के चॉकलेट, कर्वेचर चॉकलेट और जो कंपाउंड चॉकलेट्स होती है, उसके इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंस होता है। आप कभी भी मार्केट में ख़रीदने जाएं तो आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप इजीली उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा हमारा कंपाउंड है और कौन सा हमारा रियल चॉकलेट है, कर्वेचर है। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने लिया है कंपाउंड। ओके, दिस इज़ कंपाउंड। तो ये जो कंपाउंड है, अभी इसके हम थोड़े इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, ये देखिए, शुगर, हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नल ऑयल, कोकोआ सॉलिड्स, इमल्सीफायर एंड सॉल्ट। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, इथाइल, वैनिलिन। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है कर्वेचर, ये जो हमारी रियल चॉकलेट है और कंपाउंड चॉकलेट है, इसमें आपने देखा था यहाँ पर हमारा कोकोआ बटर है, इस जगह पर कोकोआ बटर है, और यहाँ पर जो है वो है हमारा हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नल ऑयल। ओके, तो ये जो है मेन डिफरेंस है। जिस किसी भी चॉकलेट में ऑयल टर्म का यूज़ हुआ है, या फिर हाइड्रोजनेटेड फैट का यूज़ हुआ है, या पाम ऑयल का यूज़ हुआ है, तो वो सारी पाम कर्नल और सोयाबीन, इन सब ऑयल का यूज़ हुआ है, तो वो सारी चॉकलेट्स जो होती हैं वो रियल चॉकलेट नहीं होती हैं, वो कंपाउंड चॉकलेट होती है। ओके, और जहाँ कहीं भी कोकोआ बटर का यूज़ होता है वो रियल चॉकलेट होती है। ये जो है एक मेन डिफरेंस है कंपाउंड और रियल चॉकलेट और कर्वेचर को पहचानने का। ओके, तो अभी आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप हमारी जो पावर पॉइंट स्लाइड इसके पहले मैंने जो अपलोड कर रखी है, आप उसको ज़रूर ध्यान से समझिए। उसको समझने के बाद ही आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर ये डिफरेंस हो गया।
अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की, कौन कौन से तरह के कंपाउंड्स जो है आते हैं। ओके, अब क्या है, मेनली जो है 3 तरह के कंपाउंड्स आते हैं, कर्वेचर भी 3 तरह के आते हैं। तो अभी मेरे पास तीनों जो है कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, एक तो आता है डार्क कंपाउंड। अभी मोर्डे का मेरे पास डार्क कंपाउंड नहीं है, और ये जो ब्रांड है वो है 2M कोकोआ, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। और दूसरा है हमारा वाइट कंपाउंड, ठीक है, वाइट कंपाउंड, इसका जो कलर है वो वाइट होगा, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर भी आप देखिए, जहाँ पर ये W33 लिखा है, दैट मीन्स ये वाइट कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो है मिल्क कंपाउंड है, और इसमें ये देखिए M21, दैट मीन्स मिल्क कंपाउंड। तो ये जो है हमारे कंपाउंड्स हैं। अब थोड़ा सा हम इनमें भी देख लेते हैं। जो मिल्क कंपाउंड होता है, ओके, मिल्क कंपाउंड होता है, इसमें जो मिल्क सॉलिड्स ऐड होते हैं थोड़ा हायर परसेंटेज में। और बिकॉज़ ये जो है हमारा कंपाउंड है, तो इसमें आप देखिए एडिबल वेजिटेबल फैट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब कोकोआ बटर नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड है। और यहाँ पर ये हमारा वाइट कंपाउंड है, इसके भी सेम इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इसमें भी मिल्क का, बिकॉज इसमें जो है आपका ये कोकोआ सॉलिड्स नहीं होते हैं, इसलिए ये वाइट होता है। इसमें सिर्फ आपकी वेजिटेबल फैट्स होती हैं, और मिल्क सॉलिड्स होते हैं, और अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बस इसमें जो हमारा जो कोका सॉलिड्स होता है, दैट मीन्स कोका पाउडर्स, वो सब नहीं होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो प्योर वाइट होता है। ओके, तो अभी ये हमारे कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं, वाइट, मिल्क एंड डार्क। अभी इसमें ब्रांड्स आती हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास ये एक 2M कोकोआ ब्रांड है, और दूसरा ये हमारे पास एक वैनलेयर ब्रांड है। कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें कोई परसेंटेज नहीं लिखा होता है, और जो मोर्डे के यूजुअली होते हैं उनमें परसेंटेज लिखा रहता है। तो ये जो है एक ब्रांड है, और दूसरा हमारा मोर्डे हो गया। ओके, तो अभी मेरे पास ये जो कंपाउंड्स के 3 ब्रांड अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, तीनों ही ब्रांड बहुत अच्छे हैं। और लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, वो है हमारा मोर्डे का कंपाउंड, क्योंकि ये थोड़ा सा चीप भी रहता है। अभी हम इसकी प्राइसिंग भी पूरी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे मिल्क कंपाउंड है मोर्डे का 400 ग्राम्स, तो इसका जो कॉस्ट है वो है 125 रुपीज़, ओके। और ये जो वाइट कंपाउंड है, इसकी कॉस्ट है 150 रुपीज़। अब इसका ही हम जो ये कंपनी है, इसका जो हम डार्क चॉकलेट देखते हैं, ये थोड़ा सा महंगा आता है, बट ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इसका है 130 रुपीज़। और ये जो मिल्क कंपाउंड है वलनेर का, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू दिस अदर ब्रांड्स। इसका जैसे ये हमारे पास कौन सा मिल्क कंपाउंड है, तो यहाँ पर आप देखो इसकी जो कॉस्ट है वो 195 है, जबकि मोर्डे का जो हमारे पास मिल्क कंपाउंड है उसकी कॉस्ट है 125। पर ये जो स्लैब है वो, ये जो स्लैब्स है, ये 500 ग्राम का है, और ये जो मोर्डे का है वो आपका 400 ग्राम्स का है। थोड़ा सा वेट में डिफरेंस है, बट फिर भी ये जो ब्रांड है, ये इन दोनों ब्रांड से थोड़ा सा महंगा आता है। अभी मिल्क, वाइट एंड डार्क कंपाउंड के अलावा कुछ जो ब्रांड्स हैं वो फ्लेवर्ड कंपाउंड भी सेल करती हैं। तो मेरे पास कुछ फ्लेवर्ड कंपाउंड हैं, जैसे ये जो है 2M कोकोआ, जो 2M कोकोआ कंपनी है, उसका मैंगो फ्लेवर्ड कंपाउंड है, जिसकी कॉस्ट है 175। ये जो फ्लेवर्ड कंपाउंड होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं कंपेयर टू वाइट मिल्क और डार्क चॉकलेट के, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ फ्लेवर ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। बाकी इंग्रेडिएंट्स सेम रहते हैं, बट जो भी उन्होंने फ्लेवर ऐड किया है उसका जो है इंफॉर्मेशन रहता है। जैसे यहाँ पर इन्होंने मैंगो फ्लेवर ऐड किया है, तो यहाँ पर आर्टिफिशियल मैंगो फ्लेवरिंग सबस्टांसेस इस तरह से लिखा रहता है, ओके।
तो यहाँ पे मैं अभी कलर्स तो आपको बाद में दिखाऊंगी। और ये इस तरह का होता है, कुछ येलो कलर का, ठीक है। और ये हमारा हो गया मैंगो फ्लेवर्ड। ओके, कुछ पिस्ता फ्लेवर भी आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर भी आते हैं, चार पांच फ्लेवर आते हैं। ये तो इस कंपनी का हो गया। और इसी कंपनी का देखिए ये ऑरेंज फ्लेवर है, इसका मेरा यूज़ हो गया। ये देखिए इस तरह से आता है ऑरेंज फ्लेवर। और मोर्डे कंपनी का भी कुछ फ्लेवर्ड कंपाउंड्स आते हैं, जैसे ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है मोर्डे कंपनी का, तो वो कुछ इस तरह से आता है। इसके और भी फ्लेवर आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, पिस्ताचियो फ्लेवर, काफ़ी फ्लेवर आते हैं। मतलब आपको अगर ऐसे कुछ डिज़ाइनर चॉकलेट बनानी है या सिर्फ मोल्ड में पोर करके चॉकलेट बनानी है, आपके पास कोई एसेंस नहीं है, कुछ कलर नहीं है, तो आप इजीली इसको बाय करके और उसको डायरेक्ट मोल्ड में बना सकते हैं और किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है और कलर भी अच्छा रहता है। तो ये तो बात हो गई हमारी कंपाउंड्स एंड कर्वेचर की। ये अभी मैंने कुछ ओपन करके रखे हैं, जैसे ये जो है ये है वल्नेर का मिल्क कंपाउंड। ओके, तो आप इसका कलर देख सकते हैं, लाइट ब्राउन कलर है, ठीक है। ये जो है ये है कोकोआ 2M का डार्क कंपाउंड, तो आप इजीली देख सकते हैं कि इसका कलर बिल्कुल डार्क है। ये हमारे पास मोर्डे का वाइट कंपाउंड है, इसका भी कलर एकदम वाइट है। कभी कभी मिल्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मिल्क का कलर वाइट होता है तो लोगों को लगता है कि वाइट है, बट ऐसा नहीं है। मिल्क कंपाउंड का जो कलर है लाइट ब्राउन होता है, वाइट कंपाउंड का जो कलर है वो वाइट होता है। और ये जो है हमारे फ्लेवर्ड कंपाउंड हैं, यहाँ पर ये जैसे ऑरेंज फ्लेवर है, और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और ये आपका मैंगो फ्लेवर है। ओके, तो इस तरह की मोर्डे में इस तरह की जो मोर्डे का मेरे पास स्लैब नहीं है, बट जैसे कोकोआ है तो इस तरह की स्लैब्स उसमें निकलती हैं आपकी 4 इन नंबर। और ये वल्नेर है, उसमें इस तरह की बड़ी बड़ी स्लैब्स रहती हैं, और जो आपके फ्लेवर्ड होते हैं उसमें भी इस तरह की स्लैब्स रहती हैं, ठीक है। ये तो जो हमने यहाँ पर देखा वो सारे कंपाउंड्स थे। अभी हम बात करते हैं कर्वेचर की। तो ये मोर्डे का जो हमने अभी आपको ये वाला दिखाया था ना, ये रियल चॉकलेट जिसे हमने कहा था, वो ये है। तो अभी मेरे पास आधी स्लैब इसकी मैंने ओपन की है, तो इस तरह से आती है। और ये जो हमने जो यहाँ पे आपको ये दिखाया था, ये तो इसकी इस तरह से बड़ी बड़ी स्लैब्स आती हैं। ओके, अभी इसके बारे में जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है कि उसमें कितना परसेंटेज होता है जो हमारा कोकोआ सॉलिड्स, कोकोआ बटर का, और जो भी इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से एडिटिव्स हैं, एमल्सीफायर हैं, वो सब मैंने अपने पावर पॉइंट स्लाइड में डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को देखने से पहले पावर पॉइंट स्लाइड ज़रूर देखें, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कुछ पॉइंट्स अगर यहाँ वीडियो में मिस भी हो गए होंगे तो आप वहाँ से गेन कर सकते हैं, और आपको एक चॉकलेट कंपाउंड्स एंड कर्वेचर के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज आ जाएगी। और आप जो ब्रांड्स हैं, और भी कई ब्रांड्स आती हैं, पर जो यूजुअली लोग यूज़ करते हैं वो यही 3 ब्रांड्स हैं। एक मोर्डे जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल होता है, ज़्यादातर सुपरमार्केट्स में मिल जाता है। उसके बाद वल्नेर और 2M कोकोआ भी काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि इन सब के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। और मोर्डे जो है वो थोड़ा सा चीप पड़ता है, इसलिए भी लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बाकी जो उनका खुद का टेस्ट होता है कंपाउंड्स का, वो आप
आपके ही चॉइस होती है, आपको जौन सा कंपाउंड अच्छा लगता है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसा पर्टिकुलर हम नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा अच्छा है, कि ये वाला ब्रांड ज़्यादा अच्छा है। वो आपके खुद के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से कंपाउंड्स का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन से कंपाउंड का टेक्सचर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन से कंपाउंड का जो लुक आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। तो वो टोटली आप पे डिपेंड है, आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास कंपाउंड्स और कर्वेचर थे मैंने आपको शो किए। तो अभी मैं आपको इमेज के थ्रू थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से कर्वेचर और कंपाउंड्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको ब्रांड शो की है। अभी फिर से मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। यहाँ पर जो चॉकलेट्स कंपाउंड्स की और ब्रांड्स हैं जो इंडिया में मोस्टली यूज होती हैं, तो सबसे पहले आती है मोर्डे। क्योंकि मोर्डे क्या है, एक तो कॉस्ट इफेक्टिव होती है और मोस्टली ज़्यादातर जो भी सुपर मार्केट्स होते हैं उनमें अवेलेबल रहती है। तो इसमें डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड्स और वाइट कंपाउंड आता है और इसमें फ्लेवर्ड कंपाउंड आता है। फिर इसमें चिप्स भी आते हैं डार्क कंपाउंड के, मिल्क कंपाउंड के, वाइट कंपाउंड के। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फ्लेवर्ड कंपाउंड भी आते हैं, मैंगो फ्लेवर्ड, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड, सम ऑफ देम मैं आपको पहले उसमें अभी दिखा ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है 2M ककोआ। इसमें भी डार्क, मिल्क और वाइट आता है और इसमें भी फ्लेवर्ड कंपाउंड्स आते हैं। उसके बाद बर्नलियर ब्रांड आता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है, जिसमें भी आपके डार्क, वाइट एंड मिल्क कंपाउंड आता है। नेक्स्ट ब्रांड है ऑल्सो, ये ब्रांड भी बहुत अच्छा है, वैन हॉटन। इसमें भी कंपाउंड के फॉर्म में भी आती है, मिल्क कंपाउंड आता है, वाइट कंपाउंड आता है, डार्क कंपाउंड आता है। ठीक है, तो इसमें भी कंपाउंड्स आते हैं। फिर अमूल में भी आते हैं, जैसे डार्क कंपाउंड है, मिल्क कंपाउंड है, वाइट कंपाउंड है। एक और ब्रांड है मैलो, उसमें भी आते हैं। ड्यूक्स एक ब्रांड है, उसमें भी आपको कंपाउंड मिल जाएंगे। डेनली है, मार्को है, ये बेल्जियन कंपाउंड स्लैब्स हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप इनको ऑनलाइन से परचेज कर सकते हैं और आपको अगर सुपर मार्केट्स में अवेलेबल है तो आप वहां से ले सकते हैं। जो मॉर्डे, वर्नियर और आपका 2M ककोआ है वो आपको थोड़ा सा मिल, और अमूल, ये तीन चार ब्रांड्स हैं जो आपको सुपर मार्केट्स में मिल सकते हैं, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कर्वेचर की। तो अभी हमने क्या है, कंपाउंड के बारे में बात की, अभी हम बात करते हैं कर्वेचर के बारे में। तो कर्वेचर की भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, जैसे वैन हॉटन, ये ब्रांड है जो मैंने आपको ऑलरेडी शो किया है। तो इसमें भी डार्क कर्वेचर आता है, मिल्क कर्वेचर आता है, वाइट कर्वेचर आता है और इसमें आपके डार्क चॉकलेट और कर्वेचर में वेरिएंट्स भी अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद मोर्डे है। मोर्डे में क्या है, मोर्डे में भी वेरिएंट्स हैं, जैसे यहाँ पर 50% है, D50 है, तो ऐसे D70, D45। तो आपका क्या, कितना बिटरनेस में आपको जाना है, कितनी डार्क चॉकलेट का आपको टेस्ट चाहिए, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऐसे ही 2M ककोआ में भी आता है। और इन सब के अलावा, इसमें से मैंने दो तीन तो आपको शो की जो मेरे पास थी। इन सब के अलावा एक और ब्रांड आती है जिसको जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं कैलेबाउट। ओके, तो ये जो ब्रांड है कैलेबाउट, ये एक बेल्जियम चॉकलेट का ब्रांड है। ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है, इंटरनेशनली लोग बहुत इसको यूज करते हैं और ये एक्सपेंसिव भी आता है। ठीक है, अगर आपको अपने बजट का कोई टेंशन नहीं है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं और इसमें क्वालिटी के हिसाब से इसका जो प्राइस है वो बढ़ता चला जाता है एज यूजुअल। तो ये भी एक प्योर चॉकलेट है, रियल चॉकलेट है, कर्वेचर है। ठीक है, उसके बाद अमूल, अमूल के भी आते हैं, जैसे 99% ककोआ, मतलब बहुत बिटर में जाना है तो आप चूज कर सकते हैं। फिर शुगर फ्री चॉकलेट्स भी आती हैं। तो आप इस तरह से कोई भी ब्रांड अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज में मैंने कंपाउंड्स के साथ ही काम किया है, बट जब मैं रियल चॉकलेट
के साथ काम करूंगी तो मैं आपको इन सारी ब्रांड्स को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। Thank you for watching. Do subscribe and share my channel.